तुम्हारे भी नीट में सिर्फ 3 महीने बचे हैं हार्डली। इस 3 महीने को तुम्हें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, किस तरह से टेस्ट देने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में अभी कवर करने वाली हूँ। और ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टाइम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी देखना इज़ नॉट वर्थ इट। एक स्ट्रैटेजी देखो लेकिन सही देखो और फिर उसके बाद उसे फॉलो करो प्रॉपर्ली। एंड इन केस यू आर न्यू टू माय चैनल, दिस इज मी मेडिको सानन मान। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर बिहार। सो यार देखो, लास्ट के सिर्फ अभी 3 महीने बच रहे हैं। एक वो बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जिनके बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी बचे हुए होंगे। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। ऑब्वियसली जान इज अबाउट टू एंड, खत्म हो चुका है, अब बस फेब, मार्च, अप्रैल है एंड मई में तुम्हें अपना पेपर देना है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ जैन फेब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया करो। स्टिल अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्राई करो कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, मत छोड़ो टॉपिक्स, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर बहुत ही कोई लो वेटेज टॉपिक्स है तो तुम चांस ले सकते हो उस टॉपिक को छोड़ने का, लेकिन अगर हाई वेटेज टॉपिक तुमने अभी तक छोड़े हुए हैं तो उन्हें तो सबसे पहले नहीं छोड़ना है। पॉइंट नंबर 1। और अपने रिवीजन पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसे बस अपना रिवीजन करना है। अब उसे अपना रिवीजन कैसे करना है, ये दोनों ही बच्चों के लिए अप्लाई होता है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए भी, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए भी। रिवीजन तुम्हें कैसे करना है, मेनली तुम्हें सारे के सारे रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही करने हैं। जैसे आज तुमने सोचा कि तुम्हें रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है, तो तुम उसका पहले क्वेश्चंस करने बैठोगे। तुम जितने भी पीवाईक्यू हैं उसके जितने भी तरह के क्वेश्चंस है तुम्हारे मॉड्यूल्स में, डीबीपी में, जहाँ भी क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे 1 घंटा 2 घंटा मैक्स टू मैक्स टाइम दे करके। उसके बाद तुम्हें देखना है तुम्हारे कौन सा टॉपिक वीक है, अपने नोट्स रिवाइज करो, या फिर मैं सबसे अच्छा बोलूँगी कि एनसीईआरटी ही रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हें हर बार कुछ नया टॉपिक मिलेगा, कुछ नई लाइन मिलेगी जिससे तुम्हें लगेगा कि तुमने इसे मिस कर दिया था पहले। तो तुम्हें अपना रिवीजन पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, बच्चे ये पूछते हैं अभी भी कि मुझे कितना देर पढ़ना चाहिए। कितना देर पढ़ना चाहिए, ये तो पहली बात क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए किसी भी नीट एस्पायरेंट का। हर नीट एस्पायरेंट जिसे सिलेक्शन लेना होता है एक्चुअली में, जो चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो, वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, तो वो अपना सारा का सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही देता है। आई नो, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, तीसरे दिन बर्नआउट होगा, बर्नआउट होता है एंड दिस इज वेरी नेचुरल। तुम्हें अभी कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि तुम सिर्फ ये देख के चलो कि अभी तुम्हारे पास यही सिर्फ 3 महीने है। अगर तुमने अभी इन लास्ट के 3 महीने में बहुत 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 अच्छा कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी इन योर टॉप स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इन एम्स। नाउ पॉइंट नंबर 2, कि तुम्हें किसी भी अब अननेसेसरी रिसोर्सेज पे नहीं जाना है। कोई भी एक्स्ट्रा बुक या फिर कोई भी एक्स्ट्रा किसी का पीडीएफ लेके नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे लास्ट में ये गलती करते हैं कि 10 लोग के चैनल पे जाएंगे, 10 लोग से शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ मांगेंगे या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मांगेंगे एंड वो वहाँ से पढ़ने लग जाएंगे। ये गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तुम्हें वही क्लिक करेगा जिस चीज को, जिस लाइन को, जिस पेज को तुमने बार बार पढ़ा है। अब अगर तुम 10 पेज पढ़ के रहोगे तो तुम एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा था क्या। तो अपनी एक ही नोट्स बनाओ, उसी ही नोट्स को बार बार रिवाइज करो। इधर तुम बुक से पढ़ लो, अपने बुक को बार बार रिवाइज करो। किसी भी अब शॉर्ट नोट्स और दूसरे फलाना ढमकाना चीज पे नहीं जाने का जरूरत है तुमको। पॉइंट नंबर 3, अभी लास्ट का जो 3 महीने का टाइम होता है, इस टाइम पे टेस्ट के मार्क्स ऑब्वियसली सबके लिए बहुत मैटर करते हैं, मेरे लिए भी करते थे, सबके लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर कम मार्क्स आ रहे होते हैं 300, 400, 500, 600 भी, तो बहुत टेंशन होती है कि मुझे और अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर अभी नहीं आना तो एग्जाम में कैसे आएगा, ये सारे क्वेश्चन सभी के माइंड में आते हैं। तो टेस्ट के मार्क्स को लेके फ्रस्ट्रेट होना, उसके लिए परेशान होना, उसके लिए पैनिक करना, उसके लिए रोना धोना, ये सब इस टाइम पे तुम्हें नहीं करना है। ये सब बेकार होता है करना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तुम मेंटली इफेक्ट होने लग जाओगे इन सब चीज़ों की वजह से। तो टेस्ट के मार्क्स पे नहीं ध्यान देके तुम्हें टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है अभी, कि अगर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, XYZ जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तुम बस ये देखो ना कि तुमने गलती कहाँ पे की, क्यों गलती की। तुम एग्जाम में सोच नहीं पाए इस तरह से, या फिर तुम्हें टॉपिक तुम्हें याद ही नहीं आया कि ये कहाँ पढ़े थे, या फिर तुम्हें फॉर्मूला नहीं क्लिक किया। होता है ना, टेस्ट में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो तुम्हें वो अपना फाइंड आउट करना है और फिर तुम्हें अपने टेस्ट के उस गलती पे ध्यान देना है, सो दैट तुम्हारा आगे से वो चीज रिपीट ना हो। क्या पता वैसे ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन ना। तो तुम्हें अपना इस तरह से एनालिसिस करनी है प्रॉपर, और अपने टेस्ट पेपर को बार बार रिवाइज करना है। अगर अभी तक तुमने अपने टेस्ट मिस्टेक नोटबुक बनाई हुई है तो इट्स बेटर तुम उसे बार बार रिवाइज करो, अपने टेस्ट मिस्टेक नोटबुक को।
या फिर तुम अपने टेस्ट पेपर की बार-बार एनालिसिस करो। पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो बहुत सारे बच्चे बहुत ही पैनिक करके बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, दिन-रात पढ़ते हैं और वो अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। स्लीप अभी ऑब्वियसली तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मुझे पता है, किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत टेंशन होती है, तो बच्चा सोचता ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़े। लेकिन अगर तुम स्लीप नहीं लोगे, तुम बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे, तुम थक जाओगे और फिर तुमसे प्रॉपर पढ़ाई उस तरह से हो नहीं पाएगी। तो अपनी नींद का ध्यान रखो, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ो और फिर उसके बाद उठ जाओ। और जो बच्चे ज़्यादा सोते हो, अवॉइड करो भाई अभी सोना। नीट निकलने जाने के बाद आराम से 2-3 महीना प्रॉपर सोना, फिर एमबीबीएस कॉलेज में तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना सो पाते हो, नहीं सो पाते हो। पॉइंट इज़ अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान दो और जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें बार-बार रिवाइज़ करो। वीक टॉपिक्स को भी छोड़ नहीं देना है कि मुझसे बनता ही नहीं है कभी तो मैं नहीं बनाऊँगा। एग्ज़ाम में क्या पता उसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन दे दें। जैसे केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उससे हर साल 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर ये सब चैप्टर तुम्हारा वीक है या फिर तुमने ईज़ी चैप्टर समझ के उस पे ध्यान नहीं दिया है कभी, तो उसे पढ़ो और उसके क्वेश्चन करो। पीवाईक्यू अभी सॉल्व करना है मेनली। पीवाईक्यू इज़ नॉन नेगोशिएबल। स्पेशली अगर कोई टॉपिक एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो टॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि तुम्हें अभी बहुत ही स्मार्टली रिवाइज़ करना है। कैसे रिवाइज़ करना है मैंने वो तुम्हें बता दिया। एंड अनदर थिंग तुम क्या कर सकते हो, हम सब जितने भी नीरज पैरेंट की तुमने वीडियो देखी होगी, मैंने खुद किया था। जो भी चीज़ मुझे लगती थी मैं भूल रही हूँ या फिर मुझे याद नहीं हो रहा है, कुछ निमोनिक्स बना कर के मैं अपने वॉल पे पेस्ट कर लेती थी। जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ थे फिज़िक्स के, जिससे मैं लेके बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मोर और लेस सिमिलर होता है और फिर उसके बाद वोल्टेज का फॉर्मूला अलग, किस कंडीशन में वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होगा। तो ये सब चीज़ का मैंने एक प्रॉपर चार्ट वार्ट बना लिया था अपने पेज पे एंड मैंने उसे वॉल पे पेस्ट कर दिया था। तो उसे लास्ट के टाइम पे मैं बहुत रिवाइज करती थी, जब चलते फिरते हर वक्त मैं देख लेती थी उसे, सो दैट मुझे वो याद रहता था बहुत ईजी। ठीक है, तो ये सब तुम लोग को अच्छे से कर लेना है और पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अपने टेस्ट में बहुत ज़्यादा पैनिक होकर पेपर नहीं देना है और टेस्ट के मार्क्स ख़राब हैं तो उससे डिप्रेस नहीं होना है। दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ तुम लोगों के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मैंने तुम लोग को बता दी है। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो, क्या करते हो। तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। प्रॉमिस करो खुद से कि तुम इन 3 महीने के बाद सिलेक्शन लेके रहोगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे अभी टेस्ट में कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें बहुत मेहनत करना है और अपने टेस्ट में मार्क्स को इम्प्रूव करना है। दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। If you like the video, please do like, comment, subscribe and share to all your friends. That's all. Thank you.